हेलो फ्रेंड्स, जय बजरंगबली। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। लेकिन हनुमान जी में कुछ ऐसे गुण हैं जिससे प्रेरणा लेकर आप कई संकट को दूर कर सकते हैं और सफल बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हनुमान जी के ऐसे कौन से 5 गुण हैं जिसमें सफलता का मंत्र छिपा हुआ है और समस्याओं को हम चुटकी भर में दूर कर लेंगे। सफल होने के लिए व्यक्ति खूब मेहनत और परिश्रम करते हैं। हम सफल होने के लिए अपने आसपास मौजूद सफल व्यक्ति या महापुरुषों के अनुभवों में से सीखते हैं। राम भक्त हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी द्वारा कई संकटों का समाधान किया गया है। हनुमान जी में ऐसे कई गुण हैं जो आज के आधुनिक दौर में भी सफल होने में बहुत काम आएंगे। बजरंगबली के इन गुणों को अपनाकर आप न सिर्फ सफलता की कुंजी को प्राप्त कर सकेंगे बल्कि कई समस्याओं को सुलझाने में भी कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स, जानते हैं वो कौन से गुण हैं। सबसे पहला गुण है हार मानने से पहले करें कोशिश। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी जब श्री राम के आदेश पर सीता जी को खोज में लंका पहुंचे तो हर जगह ढूंढने के बाद भी सीता जी कहीं नहीं मिली। तब हनुमान जी निराश नहीं हुए और सोचे कि बिना माता सीता के खाली हाथ लौटने पर सारे वानरों को दंड मिलेगा। अकेले मेरी असफलता के कारण सारे वानरों को दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे में हनुमान जी ने खुद ही आत्मदाह करने की सोची। उन्होंने भले ही मन में आत्मदाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। फिर उन्होंने शांत चित्त से मन से विचार किया कि आत्मदाह करने से एक बार फिर लंका के उन स्थानों को देख लूं जहां अभी तक नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने एक आखिरी प्रयास किया और इसी आखिरी प्रयास में उन्हें अशोक वाटिका के पास माता सीता जी मिल गई। इससे ये सीख मिलती है, हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि कोई प्रयास आखिरी नहीं होता। इसलिए जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता तब तक प्रयास करें और खासकर हार मानने से पहले एक और प्रयास जरूर करें। साथ ही इससे इस बात की भी सीख मिलती है कि सफलता जीवन का अंत करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से मिलती है। नंबर 2 है जब तक सफलता न मिले तब तक विश्राम नहीं। रामचरितमानस में सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तब समुद्र ने सोचा कि हनुमान श्री हरि का काम करने में जा रहे हैं और थक न जाए, इसलिए समुद्र ने तल में रहने वाले मेनार्क पर्वत से कहा तुम ऊपर जाओ और श्री हनुमान को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए जगह दो। मेनार्क ऊपर आया और हनुमान जी से कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लें, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया और मेनार्क के आग्रह को भी टाल नहीं सके। इसलिए उन्होंने अपने हाथ से मेनाक को छूकर उन्हें उनके आग्रह का मान रखते हुए कहा कि जब तक श्री राम का काम ना हो जाए तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हनुमान जी जब तक मंजिल या सफलता न मिल जाए तब तक बिना रुके प्रयास करते रहें। साथ ही इस काम में जो आपको सहयोग करे उसका आदर सम्मान करना भी ना भूले। नंबर 3 है शक्तिशाली होने के बाद भी रखे विनम्र स्वभाव। भगवान हनुमान अपार शक्ति के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाता है। लेकिन शक्तिशाली होने के साथ ही बजरंगबली बहुत विनम्र और बुद्धिमान भी हैं। पूरे रामायण में हनुमान जी ने कभी भी अपने बल, क्रोध और अहंकार का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया है। इससे यह सीख मिलती है कुछ लोगों को जब सफलता या शक्ति मिल जाती है तो उनमें घमंड आ जाता है। ऐसे लोगों को हनुमान जी से यह सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, स्वभाव हमेशा विनम्र ही होना चाहिए। नंबर 4 हमेशा सीखते रहें। ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। जब हनुमान जी शिक्षा के लिए सूर्यदेव के पास पहुंचे तो सूर्यदेव बोले, मैं तो पल भर भी नहीं ठहर सकता क्योंकि मेरा रथ निरंतर चलता रहता है। यदि मैं ठहर गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए तुम किसी और को अपना गुरु बना लो। तब हनुमान जी बोले कि मैं आपके साथ आपकी गति से चलते चलते शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। सूर्यदेव बोले कि गुरु शिष्य आमने सामने होते हैं तभी शिक्षा दी जा सकती है, ऐसे में चलते हुए शिक्षा देना संभव नहीं। हनुमान जी बोले मैं आपके सामने रहकर उल्टा चलूंगा, लेकिन आपको अपना गुरु मान लिया है तो शिक्षा भी आपसे ही ग्रहण करूंगा। हनुमान जी की बातें सुनकर सूर्यदेव ने अपना शिष्य उन्हें बना लिया और शिक्षा दी। इससे यह सीख मिलती है कि हनुमान जी के इस गुण से कि व्यक्ति को सीखने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी तरह की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 5 बिना अनुमति के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड में अशोक वाटिका प्रसंग है। इसी वाटिका के पास जब सीता जी से हनुमान की मुलाकात हुई उस वक्त सीता जी बहुत दीन स्थिति में थी और श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल थी। लंका में सीता जी की ऐसी दुख भरी स्थिति देख हनुमान जी बोले, माता मैं चाहूँ तो आपको अभी
श्री राम के पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं मिली है। मुझे केवल आप तक संदेश पहुँचाने की आज्ञा मिली है, इसलिए मैं आपको नहीं ले जा सकता। इससे हनुमान जी के इस गुण से हमें यह सीख मिलती है कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें और जितना कहा जाए उतना ही कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 बातें जो हमेशा अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए, और इससे हमें सफलता अवश्य मिलेगी और हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखिए।